बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यह का नाम दो यह का नस्तीन। आज आपने देखा खान साहब की तकरीर, और जो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन और ये लोग जजेस को मैनेज कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नहीं हुए। क्योंकि इन लोगों ने, शहबाज शरीफ ने क्या किया कि जो है ना, अब जो इनके बिकाऊ जजेस हैं उनको कांटेक्ट किया था शहबाज शरीफ ने, और कहा था कि जो है ना यार, किसी तरीके से ये फैसला नहीं आने दो इलेक्शन का 90 डेज के अंदर। तो सब ने इसको मना कर दिया, कह रहे थे कि जो है ना कि भाई हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ उसमें चला जाएगा, क्या नाम है इसका, आइन के खिलाफ हो जाएगा। तो फिर जो है ना आखिर में ये चीज़ फैसला, अभी भी ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, वो मुंशी के साथ, कि किसी भी तरीके से इसको टाला जाए। मगर इंशाल्लाह ये टाल नहीं सकते, कल इसको डेट देनी होगी उस मुंशी को। और मैंने आपने इससे क्या कहा था कि जो है ना, आज खान साहब ने भी बता दिया कि ये नवाज शरीफ से पूछ कर हर काम कर रहा है मुंशी सिकंदर सुल्तान। मैंने आप लोग से क्या कहा था 2-3 दिन पहले, एक जो एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि सिकंदर सुल्तान मुंशी ने नवाज शरीफ को कॉल किया और अपने हाथ खड़े कर दिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं 2 दिन पहले वाली। तो दूसरा ये था कि जो है ना, बाजवा ने का जवाब आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त दिया। जो वो जो कह रहा था कि जो है ना मुल्क तबाह हो रहा था, मुल्क तो तूने तबाह कर दिया। तूने जिस तरीके से जो है मुल्क को इस वक्त ला के खड़ा कर दिया जिस जगह पे, इन गद्दारों के साथ मिलके। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि मीर जाफ़र और मीर सादिक हिंदुस्तान के गद्दारों में शामिल थे आज़ादी की। तो यहाँ पर हकीकी आज़ादी के लिए ये मीर जाफ़र का, बाजवा का नाम हमेशा के लिए तारीख लिखी जा रही है। और इसके अंदर जो है ना, इस तारीख में बाजवा का नाम किस हरफों से लिखा जाएगा आप लोग देख लीजिएगा मेरे को, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो। और दूसरी बात ये, खान साहब ने आप लोगों से भी अपील की है। देखिए, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि ये लोग बहुत महंगाई करने वाले हैं। इन लोगों ने इतना खतरनाक एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके साथ आईएमएफ से, कि जो है ना ये मार देंगे अवाम को। बार बार इनडायरेक्टली इमरान खान साहब आप लोगों को सबसे यही कह रहे हैं कि भाई खुदा के लिए निकलो, अपने लिए, अपने हकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मगर हम लोग जो है ना लाइनों में लगा रहे हैं, पेट्रोल की लाइनों में लग जाते हैं कि पेट्रोल महंगा आने वाला, टंकी भर लो। मैंने इससे पहले भी कहा था भैया, इससे का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो 2 दिन चाहिए, एक हफ्ता चल जाएगा आपका पेट्रोल, उसके बाद क्या होगा। इन कमबख्तों को देखें, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो चुकी है, मगर उसके बावजूद ये आपका पेट्रोल कम नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ की सस्ताई हो गई है, मगर ये जान कर रहे हैं। मुझे आप लोगों से मैंने पहले भी बोला था कि खजाना खाली कैसे हो गया। मोदी तो बहुत चीख रहा है ना कि जो है ना, हमने तो खजाना खाली कर दिया, भीख मांगने पे लगा दिया। तो इन्हीं, ये जो गद्दार है मुल्क के, इन्हीं की वजह से। एक और मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों को याद है, कि मैंने कहा था कि जो ना, आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई है आर्मी में, वो फौजों से लड़ने की, अपने दुश्मनों से, और जो है ना उसकी हिफाजत करने के लिए, अपने मुल्क की और सरहदों की। आप लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं है कि जो ना किस तरीके से फाइनेंस चलाया जाता है। आज इमरान खान ने वही बातें करी हैं जो जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये बाजवा तो अपने आप को बहुत ही बड़े अक्लमंद समझ रहा था कि जो है ना, मैं ही सब कुछ करूंगा। भाई तुम कुछ नहीं थे, अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, देखो आज कैसे गद्दारों के मुंह से, अपने मुंह से जो है ना, अल्लाह ताला उन लोगों को बता रहे हैं कि देखो ये किस तरीके से ये गद्दारी कर रहा था पाकिस्तान के साथ, किस तरीके से इमरान खान को निकाला इन लोगों ने। उसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ खान, अपने चीफ जस्टिस साहब, मगर आप भी शामिल थे। आपके जजेस भी, आप लोग सब मिलकर जो है ना, इस पाकिस्तान को इस मुकाम पे लेकर आ गए कि आज हमारे को हिंदुस्तान ताने दे रहा है कि हम लोग भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं। क्या फायदा हुआ। दूसरी बात है, अवाम के दिलों से फौज की मोहब्बत खत्म कर दे रहा है इस आदमी ने। क्या नहीं किया इस आदमी ने। और इमरान खान को कह रहा है कि इमरान खान की वजह से टूट जाता था, क्योंकि अमेरिका को इसने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, और अमेरिका जो है ना उसको, इमरान खान को निकालने के लिए इनको कह दिया था। ये गुलाम है अमेरिका के, ये लोग गुलामी रहेंगे हमेशा सारी जिंदगी। एक ये महब वतन आया है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से तुम लोग पूरी दुनिया खड़ी हो जाए इसके अगेंस्ट में। मेरा रब उसके साथ खड़ा हुआ है, इमरान खान के साथ खड़े में, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और मेरे अल्लाह की मदद से, देख लीजिएगा, और आवाम के ताउन से इंशाअल्लाह इमरान खान वापस आएंगे। बस इनकी जान को बहुत खतरा। वो झूठी बोलती है, वो भगोड़ा है, सॉरी, वो बैठा हुआ डरपूक अंदर उसमें बंद हुआ हुआ, वो डरपूक नहीं है, डरपूक तेरा बाप है।
جو جس طریقے سے بھاگ کر گیا جھوٹ بول کر، اور آج وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے لندن میں جو ہے نا، چھپا ہوا ہے۔ ایکچوئل تو تم لوگ، اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے نہیں۔ اب وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان کی کاپی کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، عمران خان جو جو ان لوگوں کے اوپر چوری تو ہے ہی، یہ لوگ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اب کیا کر رہی ہے وہ، گڑی چور گڑی چور گڑی چور، تو شکانہ بکواس کرے چلے جا رہی ہے۔ وہ الحمدللہ رب العالمین چور نہیں ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ اگر آج اس عمران خان نے اپیل کری اوورسیز پاکستانیوں سے کہ بھائی مجھے اس وقت 10 ارب ڈالر چاہیے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں، 10,000 اگر ارب عمران خان مانگیں گے نا اوورسیز پاکستانیوں سے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ کم سے کم 20 سے 30 ارب ڈالر بھیج دیں گے عمران خان کے اکاؤنٹ میں۔ جائیے آپ جو کرنا ہے آپ کو کریے۔ اتنا پیار کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی، اور پاکستانی عمران خان سے۔ جھوٹی تیرے یہ کیا، ایک گھڑی کے لے کے وہ کیا کرے گا، ویسی وہ ارب پتی ہے، اس وقت تو دلوں پہ راج کر رہے ہیں وہ، اور بے انتہا جھوٹ بولتی ہے یار، اتنی جھوٹی، اللہ تعالیٰ پورا خاندان ہی جھوٹا ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور عمران خان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔